आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की खबरें एचएमटी न्यूज के साथ। सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आइए जानते हैं अखिलेश जी से कि सुरेशानंद हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं बोल रहा हूँ एचएमटी न्यूज से। आइए देखते हैं देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए एचएमटी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं थोड़ा सा इनसे जानना चाहूँगा कि सुरेशानंद जी के विषय में जो लोग इतने अफवाहें फैलाए थे, हालांकि सुरेशानंद जी आश्रम आ चुके हैं, और उनके प्रति जो इतना अफवाहें लोग फैलाए थे, मैं जानना चाहूँगा कि इन अफवाहों के विषय में आदरणीय राधे मोहन जी आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि पूज्य स्वामी जी जो सुरेशानंद जी स्वामी पर इतनी तरह तरह की टिप्पणियाँ उठी हैं, वास्तव में जिन्होंने उठाया वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और इतना बड़ा षड्यंत्र है कि बताइए, जिंदे को मुर्दा लोगों ने बताया कि तरह तरह के कि सुरेशानंद जी को मार के फेंक दिए या नाले क्या क्या, यहाँ तक कि बता रहा हूँ कई ऐसे विधर्मी हैं कि उनके ऊपर मतलब ना होने का FIR हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप बताइए, जिन लोगों ने FIR किया है उनके साथ अब मतलब उनका वो कैसे भुगतेंगे इसको कि एक संत और आश्रम पर जो आश्रम के समर्पित साधक जो आज आश्रम की तपस्थली को संभाल रहे हैं, आप उन पे मतलब जगह जगह FIR किए और इतने बड़े लांछन लगाए जो तपस्थली को बापू को संभाल रहे हैं। और आज सुरेशानंद जी बापू के ही आज्ञा में, सुरेशानंद जी बिल्कुल बापू के आज्ञा में हैं, जहाँ भी कहीं हैं। और देखिए, समय पड़ने पर आए, समय आने पर सुरेशानंद जी फिर वही सत्संग वही गुरु भक्ति हम लोग बढ़ाएंगे, ये आप देखेंगे। लेकिन जो लोगों ने तथाकथित कुछ लोगों को कहने पर सुरेशानंद जी आश्रम पर आक्षेप लगाए हैं, वो सब का प्रायश्चित यही है कि तत्काल आश्रम जितने लोगों को आश्रम से दूर किए हैं कि आश्रम में मत जाओ, आश्रम की सामग्री मत खरीदो, ये सब पाप से अगर उनको बचना है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बहुत मतलब द्रवित होता है। आप जाइए, बापू की तपस्थली पर जाना शुरू कर दीजिए और कान पकड़ कर उठिए बैठिए कि बापूजी पर जो हमने बापूजी के आश्रम पर जो आक्षेप लगाए हैं उसके लिए आप यही प्रायश्चित है कि आप जाकर बड़दादा की परिक्रमा करें। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर ये जो सुरेशानंद जी पर जो इस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं, तो आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ से हैं लोग? देखिए, ये अगर आप कहेंगे तो मैं खुल्लम बोलना चाहूँगा कि ये सब एक मोहरा है, सरकार का मोहरा है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि ये लोग मतलब ठेका लेते हैं जी। मतलब धर्म को तोड़ने का ठेका लेते हैं, आश्रम को तोड़ने का ठेका लेते हैं, और इन लोगों को बहुत बहुत दुर्दशा होने वाली है। जैसे महाराज जी, नरेंद्र मोदी जी भी बापू जी से सब कुछ उनके पास जाते थे, आते थे, कम से कम वो सब हिंदुत्व की सरकार चला रहे हैं, अपने को हिंदूवादी कह रहे हैं, हिंदू संगठन को चला रहे हैं। तो आखिर जब हिंदू संगठन को चला रहे हैं तो पूज्य बापू जी इतने बड़े संत हैं, तो आखिर मोदी जी उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी, अभी मैंने बताया कि मोदी जी ठीक है हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन संत के बिना आप हिंदुत्व का सिर्फ ढोंग कर सकते हैं। और बापूजी की रही बात, बापू के आशीर्वाद से वो आज इस पद पर शोभायमान है। तो बापू के आशीर्वाद में वो दम है कि अगर वो राई को पर्वत कर सकते हैं तो पर्वत को पुनः राई कर सकते हैं। और वो क्रिश्चियन ला भी उनको, जो मैंने कहा कि 100 करोड़ रुपए प्रति माह आ रहा बापू जी के अंदर, तो कहीं ना कहीं राज सत्ता बिक चुकी है जी। ये तो सत्य है कि आज देखा भी जा रहा है कि जाकर के पॉप से उन्होंने हाथ भी मिलाया है, जी। और जिस पॉप ने पूरे विश्व को ईसाई बनाने का संकल्प किया है, उसी पॉप से जाकर के हाथ मिलाए हैं। तो कहीं ना कहीं शंका उनके ऊपर भी तो जाहिर हम कर सकते हैं कि आखिर ये क्यों उनसे हाथ मिलाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। SAR JV न्यूज़ से अखिलेश जी, हरिओम। इसमें राधे मोहन जी हमारे पास आए थे और ये हो गया इंटरव्यू। धन्यवाद।